नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट बुधवार को घोषित हुआ। बिहार बोर्ड ने देश में सबसे कम दिनों में परीक्षा परिणाम जारी कर अपने नाम एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है। बिहार बोर्ड ने मात्र 19 दिनों में परीक्षा परिणाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी 2022 को इंटर परीक्षाएं समाप्त हुई थी। 26 फरवरी से मूल्यांकन का कार्य शुरू हुआ। इस दौरान 70 लाख कॉपियों और 70 लाख OMR शीट की जांच की गई। अब मात्र 19 दिनों में परीक्षा परिणाम आया है। पिछली बार बिहार बोर्ड ने मात्र 21 दिनों में परिणाम दिया है। इस प्रकार बिहार बोर्ड ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान बनाया है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने परीक्षा परिणाम जारी किए। बिहार बोर्ड ने इतिहास बनाते हुए परीक्षा समाप्त होने के मात्र 19 दिनों के भीतर रिजल्ट जारी किए हैं। पूरे देश में बिहार बोर्ड ने सबसे पहले परीक्षा फल जारी किया है। यह लगातार 14 साल है जब बिहार बोर्ड ने सबसे पहले परीक्षा परिणाम देने का रिकॉर्ड बनाया है। शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इंटरमीडिएट के नतीजे जारी किए। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 की परीक्षा फल में विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार इस परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का कुल प्रतिशत 80.15% है। मैं अपनी ओर से स्वागत करते हैं जिनके द्वारा अभी से कुछ ही देर में वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 की परीक्षा फल के परिणाम परीक्षा फल की घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर हम लोग इस सभी के OMR की जांच भी की गई और बार कोडेड कॉपियों के अंकों की प्रविष्टि मूल्यांकन केंद्रों से सीधे कंप्यूटर के माध्यम से की गई। प्रश्न पत्र के सभी विषयों में 10 सेट तैयार किए गए थे और इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति कोरोना महामारी के मद्देनजर विद्यार्थियों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही सभी प्रश्नों के 100% अतिरिक्त विकल्पों को भी रखा गया था, जिससे कि विद्यार्थियों को इसका सीधा प्रत्यक्ष लाभ इसका प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ बिहार बोर्ड नेतृत्व में और कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में इस पूरी व्यवस्था को क्रियान्वित किया गया है। एक बार पुनः मैं उसके लिए माननीय मंत्री महोदय के प्रति हार्दिक आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और आज 6,83,920 छात्र एवं 6,41,829 छात्राएं सम्मिलित हैं। सभी संकायों में अलग अलग पासिंग परसेंटेज इस प्रकार है। कला संकाय में कुल पासिंग परसेंटेज 79.53% है, जिसमें छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 81.28 और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 76.66% है। वाणिज्य संकाय में छात्राओं का उत्तीर्णता का प्रतिशत 93.99 और छात्रों के उत्तीर्णता का प्रतिशत 88.52 और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 90.32 है। विज्ञान संकाय में छात्राओं के उत्तीर्णता का प्रतिशत 83.7 और छात्रों के उत्तीर्णता का प्रतिशत 77.89 है और कुल प्रतिशत 79.81। सभी संकायों को मिलाकर छात्राओं की उत्तीर्णता का प्रतिशत 82.39 है और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 75.04 है और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत इस वर्ष सभी संकायों और छात्र छात्राओं की कैटेगरी सबको मिलाकर 80.15% विद्यार्थियों ने इस वर्ष उत्तीर्णता हासिल की है। अलग अलग संकायों में कला संकाय में पूरे राज्य में BM इंटर कॉलेज गोपालगंज के छात्र संगम राज ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनको 482 अंक प्राप्त हुई है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर सुश्री श्रेया कुमारी कटिहार जिले की हैं, जिन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं और तीसरे स्थान पर मधेपुरा जिले की रितिका रत्ना आई है, जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए।
इसके अलावा वाणिज्य संकाय में पूरे राज्य में अंकित कुमार गुप्ता जो बीडी कॉलेज पटना के छात्र हैं, उन्हें 473 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर विनीत सिन्हा नवादा जिले के हैं, जिन्हें 472 अंक प्राप्त हुए हैं, और उनके साथ पीयूष कुमार भी हैं, उन्हें भी संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और तृतीय स्थान पर सुश्री मुस्कान सिंह एवं सुश्री अंजलि कुमारी को 470 अंकों के साथ राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में पूरे राज्य में सौरभ कुमार एवं अर्जुन कुमार, इन दोनों ने 472 अंकों के साथ पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और इसके पश्चात दूसरे स्थान पर राज रंजन मोतिहारी जिले के हैं, जिन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं। और तीसरे स्थान पर सुश्री सेजल कुमारी जो गया कॉलेज गया के छात्र हैं, जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी संकायों में अलग अलग रूप से छात्र और छात्राओं ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इस वर्ष भी गत 3 वर्षों की भांति चौथे वर्ष लगातार बिहार बोर्ड ने पूरे देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया है और कई नए कीर्तिमान इस वर्ष स्थापित किए हैं, जिसमें कि देश में लगातार चौथे वर्ष किसी भी स्टेट बोर्ड द्वारा इंटर माह में अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी, हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद, पत्रकार मित्रों, कई मायनों में ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सबसे तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 13.25 लाख विद्यार्थियों के किस्मत का आज नतीजा निकल रहा है। आज जब हम लोग यहाँ इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा के नतीजे घोषित कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि इन 13.25 लाख परीक्षार्थियों के कितने परिजन होंगे। 4 भी जोड़ दीजिए तो 50-55 लाख हो जाएंगे। लोग आशा भरी नजरों से आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हो और आज हमारे कितने बच्चों के परिवार में न जाने कितनी खुशियां मनेंगी। जो हमारे आनंद किशोर जी ने, अध्यक्ष ने, जो मेरिट लिस्ट में ऊपर तीनों स्ट्रीम में, विज्ञान में, कला में और वाणिज्य में, जो ऊपर के हमारे छात्र छात्राएं, उनके नामों की भी चर्चा की है। उसके साथ ही कितने सफल हुए हैं और 2-4 जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हमने कहा कि आज का दिन कई मायने में महत्वपूर्ण है कि ये जो बिहार वासी आज देख रहे होंगे सो देख ही रहे होंगे, अगर सुन रहे होंगे, क्या हम तो चाहते हैं कि आप सबों के माध्यम से ये बातें जरूर सारे बिहार वासियों तक पहुंचे, क्योंकि ये बात सुनकर पढ़कर हर बिहार वासी जो संवेदनशील होगा उसका सीना गर्व से फूल जाएगा कि जब वो जानेगा कि लगातार चौथी बार देश में हम सबसे पहले नतीजे घोषित करने वाले प्रदेश हैं। और सबसे पहले ही नहीं, लगातार जो पिछले 4 वर्षों में जिस तरीके से परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जो हमारे अपर मुख्य सचिव और अध्यक्ष जी ने आपको बताया, में जल्दी कोई ये नतीजे जल्दी घोषित करके हमको कोई तमगा नहीं लेना रहता है। ये परीक्षाएं, सबसे बड़ी बात है कि ये परीक्षाएं बिल्कुल स्वच्छ, पारदर्शी और कदाचार रहित ढंग से हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि हमको जल्दी रिजल्ट निकालना है तो जैसे तैसे परीक्षा ले ली। कभी एक समय था जब हमारे परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था, और आज एक समय है
कि हम कैसे परीक्षा लेते हैं समय पर। कोरोना जैसे कोरोना संक्रमण के संकट की घड़ी में भी हमने अपनी परीक्षाओं का समय आयोजन किया और नतीजे हमने समय पर दिए पूरे देश में, बल्कि कितने तो परीक्षा ले ही नहीं सके, जो लोग लिए काफी विलंब हुआ। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने समय पर परीक्षाएं ही भी आयोजित की और समय नतीजे भी दिए। और जिस माहौल में, स्वच्छ माहौल में, जिस पारदर्शी माहौल में, जितने कदाचार रहित ढंग से परीक्षाएं संपन्न हुई है, यह वास्तव में सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और इसके लिए मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी जो हर स्तर पर परीक्षा समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन परीक्षाओं के सफलता से आयोजन में लगे, जुड़े, बंधे रहे हैं, मैं उन सबों को मुबारकबाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में भी वो इसी तरीके से काम करते रहें, ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए नेशन भारत के साथ। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।